विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने बाद वे पुनः दरबार में पेश किए गए, हाजिर हुए। राजा ने पूछा, विशेषज्ञों, तुम्हारी जांच पूरी हो गई? जी सरकार। एक विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट कहते हैं, एक विशेषज्ञ ने कहा, क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? जी, बहुत सा मिला। दूसरे विशेषज्ञ ने कहा, राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे दिखाओ, देखूं कैसे होता है भ्रष्टाचार। हुजूर, वो हाथ की पकड़ में नहीं आता, वो स्थूल नहीं, सूक्ष्म है, अगोचर है, दिखता नहीं है, पकड़ में नहीं आता, वो सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह फैला हुआ है, उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। तीसरे विशेषज्ञ ने बताया। राजा सोच में पड़ गए। विशेषज्ञों, तुम कहते हो कि वो सूक्ष्म है, अगोचर है, बड़ा छोटा है, अत्यंत छोटा, दिखता नहीं, लेकिन सर्वव्यापी है। जैसे कहते हैं ना, ईश्वर पूरी दुनिया में फैला हुआ है, हमारे अंदर भी है, लेकिन दिखता नहीं है। ये गुण तो ईश्वर के हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? जो चीज़ दिखता नहीं उसको तो ईश्वर मान रहे हैं, तो ईश्वर तो भ्रष्टाचार क्या, ईश्वर है क्या वो जो नहीं दिखता? चौथे विशेषज्ञ ने कहा, हाँ महाराज, ये भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया लगता है। एक दरबारी ने पूछा, पर वो है कहाँ, कैसे अनुभव होता है? तो विशेषज्ञों ने एक स्वर में बताया, वो सर्वत्र है। सर्वत्र मतलब हर जगह। वह इस घर में भी है, वो महाराज के सिंहासन में भी है। सिंहासन में है कहकर राजा साहब उछल कर दूर खड़े हो गए। पहले विशेषज्ञ ने कहा, हाँ सरकार, सिंहासन में भी भ्रष्टाचार है। पिछले माह इस सिंहासन को रंगवाने के लिए जिस बिल का भुगतान किया गया था, वह बिल झूठा था। वह बिल वास्तव में दोगुने दाम का बना था, आधा पैसा बीच वाले खा गए। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और मुख्यतः रिश्वत के रूप में है। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा बड़े चिंतित हुए और दरबारियों के कान खड़े हो गए। राजा ने कहा, ये तो बड़ी चिंता की बात है, हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं और तुम लोग कह रहे हो कि सिंहासन में भ्रष्टाचार घुसा हुआ है। विशेषज्ञों, क्या तुम बता सकते हो वो कैसे खत्म हो सकता है, कैसे मिट सकता है? विशेषज्ञ दल के मुखिया ने कहा, हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे, कड़े कानून बनाने होंगे और हर आदमी को अंतरात्मा से सोचना होगा कि हम बेईमानी नहीं करेंगे, तभी मिट सकता है भ्रष्टाचार। ऐसे नियम कानून तो हम बनते नहीं मिटेगा जब तो लोग अंदर से नहीं सोचेंगे, ईश्वर को नहीं डरेंगे, बेईमानी गलत काम करते रहेंगे। जैसे कि ठेका है तो ठेकेदार हैं तो अधिकारियों के लिए रिश्वत है, चाहिए घूस लेते हैं। ठेका मिट जाए तो उसकी रिश्वत मिट जाएगी। इसी तरह बहुत सी दुनिया में चीज़ें हैं। किन कारणों से आदमी रिश्वत लेता है, ये भी विचारणीय विषय है। विचारने योग्य बात है कि लोग घूस लेते क्यों हैं, बेईमानी क्यों करते हैं। राजा ने कहा, अच्छा तुम अपनी पूरी योजना यहाँ रख जाओ, हम और हमारे दरबारी उस पर विचार करेंगे। विशेषज्ञ वहाँ से चले गए। राजा ने दरबारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। विचार करते करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज, चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है, आप इतनी चिंता ना किया करें, आपका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया, झंझट यानी परेशानी में डाल दिया। राजा ने कहा, पर करें क्या हम, तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है, तुम्हारा क्या मत है, क्या राय है, क्या सलाह है, क्या मशवरा है, क्या उसे काम में लाना चाहिए